आज की इस वीडियो में हमने जो परचेज़ का मॉड्यूल है वो तकरीबन कर लिया है। तो परचेज़ वगैरह पे काम करने के बाद ऑब्वियसली महीने के आखिर में या किसी डेट रेंज में हमें जो है या कुछ महीनों बाद हमें रिपोर्ट चाहिए होती है मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स की। तो इन केस जैसे हमने देखना है कि कितनी परचेज हमने की हैं या कितना रॉ मटेरियल कब कब हमने कितने का परचेज़ किया है, टोटल अमाउंट क्या बन रही है, तो एवरीथिंग हमारे रिपोर्ट में मिल जाता है। तो नीचे अगर हम यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, रिपोर्ट्स का एक मेन्यू है प्रोडक्शन से नीचे। तो इस पे हम आएंगे तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे एक्सपेंस का मैंने आपको बताया था, उस तरह हमारे पास परचेज़ के लिए परचेज़ के नाम से एक रिपोर्ट है, एक है परचेज्ड आइटम्स। तो परचेज़ की रिपोर्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जिन जिन कंपनी से हमने परचेजेस किए, उन्हें पेमेंट्स किए, तो उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो इंडिविजुअल जो सप्लायर कंपनीज़ है वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ टेस्ट वेंडर का या सिर्फ फ्रेमी पीएलसी का, इस तरह इंडिविजुअल कंपनीज़ का परचेज़ का रिकॉर्ड चाहिए, अगर सबका चाहिए तो ऑल कंपनीज़ को मैं इस तरह चेक कर सकता हूँ। तो लेट से डेट रेंज हम ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल के 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो हमारे पास 2 महीनों के जो एंट्रीज़ है वो मुझे उनकी रिपोर्ट चाहिए। तो सप्लायर कंपनीज़ में लेट से मैं टेस्ट वेंडर मैंने सेलेक्ट किया और मुझे फॉर एग्जांपल एबीसी और एक्सवाईजी कंपनी की जो है वो चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी एक रिपोर्ट आ रही है। टेस्ट वेंडर कंपनी से हमने ये आइटम्स परचेज़ किए हैं और हर आइटम की कॉस्ट इतनी बन रही है, टोटल 7,13,500 बन रहे हैं और इतने पैसे हमने इस कंपनी को दिए हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमने ये चीज़ें ख़रीदी हैं और हर चीज़ की कॉस्ट आगे आ रही है और कितने टोटल अमाउंट कितनी बन रही थी और कितनी हमने पे की और कितने हमें इन्हें पे करने हैं। इस तरह XYZ कंपनी का भी पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। तो एक पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे जो है आ रहा होता है रिपोर्ट्स के अंदर, जिन्हें हम ऑब्वियसली प्रिंट कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। यहाँ से मैं इसे को प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये पूरी रिपोर्ट आ रही है परचेज़ की कि इन 2 महीनों में इन कंपनी से क्या क्या आपने ख़रीदा और कितने का ख़रीदा और कितने पैसे बने और कितने आपने इन्हें दिए। तो इस तरह 1 साल का, 4 महीनों का, 5 महीनों का सबका रिपोर्ट इजीली जो है आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह इसी के नीचे हमारे पास एक दूसरी रिपोर्ट है परचेज्ड आइटम्स की। तो परचेज़ जो है ये स्पेसिफिक टू कंपनीज़ हैं कि कौन सी कंपनी से क्या क्या ख़रीदा, टोटल अमाउंट वगैरह। और परचेज़ आइटम स्पेसिफिक है कि हमने जो है क्या क्या आइटम्स ख़रीदा, उन आइटम्स की डिटेल्स हैं, मतलब जो चीज़ें ख़रीदी हैं उनकी डिटेलें, बजाय इंडिविजुअल बिल्स वगैरह इनवॉइस की। तो इसमें भी वही हम कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से टेस्ट वेंडर हमारे पास आ गया इस केस में, क्योंकि इन तीनों की एंट्रीज़ हमारे पास हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और XYZ कंपनी। तो मैं अगेन आ जाता हूँ, लेट्स से 2 महीनों की रेंज ले लेते हैं, दिसंबर 31 तक। और मैं जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ हमारे पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से हमने जो माल ख़रीदा है उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ रही। तो यहाँ फोकस हमारा आइटम्स पे है जो हमने परचेज़ किया, रॉ मटेरियल। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से किस दिन हमने क्या ख़रीदा, किस दिन क्या ख़रीदा, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास। जैसे ऑयल हमने टोटल कितने का ख़रीदा, ये ओवरऑल ऑयल की क्वांटिटी, रेट, टोटल वगैरह बता रहा है। क्रश की ओवरऑल क्वांटिटी बता रहा है कितने की हमने ख़रीदा, यानी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से कितना ऑयल हमने ख़रीदा या कितना स्नो वाइट या कितना केमिकल हमने ख़रीदा, क्या क्वांटिटी थी, क्या रेट था और क्या टैक्स वगैरह उस पर लगा कि जितनी अमाउंट बन रही थी वो सब आ रही है। इस तरह टेस्ट वेंडर से हमने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, उसकी ओवरऑल क्वांटिटी और ओवरऑल अमाउंट आ रही। तो इस रिपोर्ट को भी जो है हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह एक और रिपोर्ट हमारे पास है पेएबल्स के नाम से। तो अगर इस रिपोर्ट को मैं खोलूँगा तो ये रिपोर्ट मेनली है पेएबल्स में कि हमें किन कंपनीज़ को पे करना है, यानी किन कंपनीज़ को, किन सप्लायर कंपनीज़ को हमें अमाउंट देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो 2,66,000 माइनस में बता रहा है, इट मीन्स कि हमने एडवांस में इन्हें पैसे दिए हुए हैं, हमारे पैसे इनके पास पड़े हुए हैं टेस्ट वेंडर के पास। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को 13,000 हमने पे करने और XYZ कंपनी को हमारे जो पैसे हमने देने वो हैं 12,30,000। तो ये वो पेमेंट्स हैं, जो पेएबल में हमने रखे हुए हैं कि हमें ये पे करने होंगे, हम पे ये हैं। और इन कंपनीज़ को हमने इतने टोटल 9,76,500 ये हमें आप जो है बता रहा है, हमने इन कंपनीज़ को जो हैं वो देने हैं। तो ये ओवरऑल जो अमाउंट बता रहा है
ये उसकी बता रहा है कि कितने पैसे हमने इन कंपनीज़ को देने हैं। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।